तसव्वुर कीजिए, आज 2026 है। आप अपने नरम बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन जब आपकी आंख खुलती है तो साल 2026 नहीं बल्कि 2335 हो चुका है। आप बाहर निकलते हैं, पुराना शहर गायब है, लोग अजीब हैं, उनकी जबान बदल चुकी है, उनका लिबास अजनबी है। आप एक दुकानदार को सौदा खरीदने के लिए आज का नोट या सिक्का देते हैं तो वो आपको हैरत से नहीं बल्कि खौफ से देखता है, क्योंकि वो सिक्का 300 साल पुराना हो चुका है। लोग समझते हैं आपको कोई पुराना खजाना मिला है या आप कोई भटकी हुई रूह हैं। क्या कोई इंसान वक्त की कैद से निकल सकता है? क्या साइंस के लॉज को तोड़ा जा सकता है? ये कोई हॉलीवुड की टाइम ट्रैवल मूवी नहीं है, ये वो हकीकत है जो आज से सदियों पहले वाक़ई हुई थी। ये दास्तान है उन जवानों की जिन्होंने वक्त को शिकस्त दी। ये दास्तान है असहाबे कहफ की। मगर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या इसमें आज के दज्जाल से बचने का कोई खुफिया राज छुपा है जो हम सबको जानना जरूरी है? आज की इस वीडियो में हम इस पुरअसरार गुफा का सफर करेंगे और देखेंगे कि कैसे अल्लाह ने साइंस और वक्त के धारों को अपने चाहने वालों के लिए रोक दिया था। इस कहानी का आगाज होता है एफेसस के शहर में, जो आज के टर्की के इलाके में वाक़ था। ये वो दौर था जब रोमन एम्पायर अपने उरूज पर थी। बादशाह का नाम था दकियानुस। दकियानुस सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो एक तकब्बुर से भरा हुआ जालिम था जो खुद को खुदा कहलाना पसंद करता था। उसके दौर में शिर्क आम था। शहर के हर कोने में, हर चौक पर बुतों की इबादत होती थी। बादशाह का हुक्म था, या तो मेरे खुदाओं के सामने झुको या मौत को गले लगाओ। जो शख्स अल्लाह की वहदानियत का नाम लेता उसे दरबदर किया जाता या दर्दनाक सजा दी जाती। मगर उस अंधेरे में भी कुछ चिराग जल रहे थे। ये शहर के आम जवान थे। कुछ रिवायात के मुताबिक ये बादशाह के दरबार के करीबी और अमीर घरानों के लोग थे, लेकिन उनके दिलों में एक बेचैनी थी। वो देखते थे कि इंसान मिट्टी के बने बुतों के सामने रो रहा है, जबकि ये आसमान और जमीन किसी और ने बनाए हैं। उन्होंने खामोशी से एक दूसरे को पहचाना। उन्होंने जाना कि उन सब का दर्द एक है। उन्होंने एक मखसूस जगह मिलना शुरू किया और अपने रब की इबादत करने लगे। लेकिन झूठ के इस दौर में सच कब तक छुपता? जासूसों ने बादशाह तक खबर पहुंचा दी, हुजूर, आपके दरबार में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको खुदा नहीं मानते। बादशाह दकियानूस ने उन जवानों को तलब किया। पूरा दरबार भरा हुआ था। जल्लाद नंगी तलवारें लिए खड़े थे। बादशाह ने गरज कर कहा, क्या तुमने मेरे खुदाओं को छोड़कर किसी और को रब मान लिया है? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? उस वक्त उन जवानों ने वो बात कही जो आज भी कुरान की अजमत बनकर गूंजती है। वो डरे नहीं, वो झुके नहीं। उन्होंने अपनी छाती तान कर कहा, हमारा रब वो है जो आसमानों और जमीन का रब है। उन्होंने साफ कह दिया कि हम तेरे बनाए हुए मिट्टी के खुदाओं के सामने कभी नहीं झुकेंगे। बादशाह उनकी हिम्मत देखकर दंग रह गया। उसने सोचा कि ये जवान है, इनके खून में गर्मी है। उसने उन्हें कुछ दिनों की मोहलत दी। मैं तुम्हें वक्त देता हूं, जाओ सोचो। अगर वापस ना आए तो तुम्हारे सर कलम कर दिए जाएंगे। ये मोहलत उनके लिए इम्तिहान थी। एक तरफ महल की आसाइशें थीं, माँ बाप का प्यार था, और दूसरी तरफ मौत की तलवार और वीराना। लेकिन उन्होंने दुनिया के बादशाह के बजाय कायनात के बादशाह को चुना। रात के अंधेरे में वो शहर से निकल पड़े। उनका मकसद अपनी जान बचाना नहीं था, बल्कि अपने ईमान को महफूज करना था। वो जानते थे कि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें या तो कत्ल कर दिया जाएगा या फिर जोर जबरदस्ती शिरकिया मजहब में वापस ले जाया जाएगा। रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला जो उनका हम ख्याल बन गया, और उसके साथ एक कुत्ता भी था जिसका नाम कितमीर था। जवानों ने डर के मारे उसे भगाने की कोशिश की। इसे भगाओ, कहीं ये भौंककर दुश्मन को हमारा पता न बता दे। मगर अल्लाह की कुदरत देखिए। रिवायात कहती हैं कि उस जानवर ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वो उनके पीछे चलता रहा, जैसे कह रहा हो कि तुम अपने रब की तलाश में हो और मैं अपने रब के प्यारों की तलाश में। यहाँ एक सबक है, अगर एक जानवर नेकों की सोहबत इख्तियार कर ले तो अल्लाह उसे भी कुरान में हमेशा के लिए अमर कर देता है। कितमीर उनके साथ गुफा तक पहुंच गया।
وہ जवान एक दूर दराज पहाड़ की गुफा में दाखिल हुए। वह थके हारे थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, हम पर अपनी रहमत फरमा और हमारे लिए इस मुश्किल में रास्ता आसान कर दे। उन्होंने सोचा था कि वो थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर आगे निकल जाएंगे, मगर अल्लाह का प्लान कुछ और था। जैसे ही वो लेटे, उन पर एक ऐसी गहरी नींद तारी हो गई जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। 309 साल, सदियां बीत गईं। बादशाह दकियानूस मर गया। रोमन एम्पायर 2 हिस्सों में बट गई। बादशाहों के नाम मिट गए, शहरों के नक्शे बदल गए, मगर उस गुफा में वक्त रुक गया था। उनके जिस्म वहीं थे, उनका लिबास वैसा ही था। वो सोते रहे सदियों तक, जब तक अल्लाह ने चाहा। कुरान में अल्लाह ने उनकी हिफाजत का जो जिक्र किया है, वो आज के मॉडर्न साइंस और डॉक्टर्स को हैरान कर देता है। अल्लाह फरमाता है, हम उन्हें दाएं और बाएं पलटते थे। आज की मेडिकल साइंस कहती है कि अगर कोई मरीज बिस्तर पर एक ही पोजीशन में लेटा रहे तो उसे बेड सोर्स हो जाते हैं और उसका जिस्म गलना शुरू हो जाता है। अल्लाह ने उन्हें 300 साल तक करवटें दिलवाईं ताकि मिट्टी उनका जिस्म न खा सके। सूरज को हुक्म दिया था कि वो गुफा के मुंह पर धूप न डाले, क्योंकि डायरेक्ट धूप जिस्म को जला देती और बिल्कुल अंधेरा जिस्म में नमी पैदा करके उसे खत्म कर देता। रोशनी आती थी, मगर हल्की सी। अल्लाह फरमाता है कि उनका कुत्ता चौखट पर हाथ फैलाए बैठा था। अगर कोई बाहर से उन्हें देखता तो खौफ से भाग जाता। उनकी आंखें खुली थीं, मगर वो नींद में थे। वो एक हैबतनाक मंजर था ताकि कोई उनके सुकून में खलल न डाले। 309 साल बाद अल्लाह के हुक्म से उनकी आंख खुली। वो उठे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें लगा कि वो शायद एक दिन या कुछ घंटे सोए हैं। उन्हें भूख लगी थी। उन्होंने अपने एक साथी तमलीखा को छुपाकर शहर भेजा के खाना लाए, मगर तवज्जो से, कहीं दकियानुस के सिपाही उसे पहचान न ले। जब वो जवान शहर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। शहर के दरवाजे पर बुतों की जगह अल्लाह का नाम लिखा था। लोग बदल चुके थे। उसने एक रोटी वाले को पुराना सिक्का दिया। दुकानदार ने सिक्का देखा और हैरत से पूछा, तुझे कोई पुराना खजाना मिला है? ये सिक्का तो सदियों पुराना है। बात शहर में फैल गई। ये नया दौर था। बादशाह अब एक नेक और ईमानदार शख्स था। जब हकीकत खुली तो पूरा शहर उस गुफा की तरफ दौड़ा। उन्होंने देखा कि ये तो वही जवान है जिनकी दास्तानें उन्होंने अपने बाप दादा से सुनी थीं। अल्लाह ने यह मौजज़ा क्यों दिखाया? उस दौर में लोग इस बात पर बहस करते थे कि क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा होना मुमकिन है। असहाबे कहफ की इस नींद ने साबित कर दिया कि जो रब 300 साल तक सुलाकर बगैर खाए पिए जिंदा उठा सकता है, वो मौत के बाद कब्रों से भी जिंदा कर सकता है। जब लोग उनसे मिल लिए और अल्लाह की निशानी पूरी हो गई तो अल्लाह ने उन जवानों को दोबारा नींद दे दी। उनका मकसद पूरा हो चुका था। उन्होंने दिखा दिया कि ईमान की ताकत बादशाहों के तख्त से बड़ी होती है। हमें हर जुम्मे सूरह कहफ पढ़ने का हुक्म क्यों दिया गया? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसे पढ़ेगा वो दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा। दज्जाल का दौर भी दकियानूस के दौर जैसा होगा। हर तरफ बुराई का जोर होगा। लोग अपने ईमान का सौदा करेंगे। असहाबे कहफ हमें सिखाते हैं कि जब पूरी दुनिया बुराई की तरफ जा रही हो तो ज़रूरी नहीं कि आप भी उनके साथ चलें। अगर आपको हक के लिए अपनी आसाइशें छोड़नी पड़े तो पीछे मत हटो। अल्लाह पर भरोसा करने वालों को अल्लाह गुफा में भी वो सुकून देता है जो बादशाहों को महलों में नसीब नहीं होता। दोस्तों, असहाबे कहफ की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं है, ये एक सवाल है हम सब के लिए। वो कितमीर जो नेकों के साथ चला, आज हमारी दुआओं और जिक्र का हिस्सा है। एक जानवर नेकों का साथ देकर जन्नती हो गया। आज आप किसके साथ खड़े हैं? अपनी महफिलों को देखिए, अपने दोस्तों को परखिए, क्योंकि सोहबत ही इंसान की पहचान और अंजाम तय करती है। अगर आप अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह वक्त के धारे मोड़ देता है। अगर आपको असहाबे कहफ की ये दास्तान पसंद आई तो इसे शेयर करें ताकि किसी और का ईमान भी ताज़ा हो सके। कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।